अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है? बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है? बेटा, अगर आवाज़ प्रॉपर आ रही है तमाम लोगों को तो काइंडली मुझे जल्दी से बता दें। ठीक है, मेरे पास एक स्टूडेंट का टेक्स्ट आ गया है। जी सर, आवाज़ आ रही है। फिजा ने बता दिया, आयशा, मिराज, मुताहिर, मरियम, उशरा, फरहान। अच्छा, ये HP जो भी है अपना नाम सेट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ से अभी आपको निकाल नहीं रहा इस मीटिंग से बेटा। जिसने भी अपने नाम की जगह HP लिखा हुआ है, मैंने तमाम लोगों को आईडी दी हुई है। अगर आपके पास आईडी नहीं है तो काइंडली मुझे बता दीजिए, मैं आईडी भेज दूंगा। लेकिन अगर आपने नेक्स्ट टाइम इस तरह से साइन इन किया तो मैं आपको एडमिट नहीं करूंगा बेटा क्लास में। ठीक है, लैला बेटा, आप भी आईडी से साइन इन नहीं हुई हुई हैं। अपनी आईडी से साइन इन होइएगा, अपने नाम के साथ जो मैंने आईडी दी है उस आईडी से। कृष्णा फरहान बेटा, अगर आपके पास आईडी नहीं है तो मैं आपको आईडी दे दूंगा, काइंडली मुझे याद दिला दीजिए। तमाम बच्चे बच्चियां जो है वो अपनी आईडी से ही साइन इन हो चुके हैं। ठीक है, सही। तो बच्चों, आज की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था लास्ट टाइम कि हमारा चैप्टर था वो हमारा लास्ट चैप्टर था। इस हवाले से चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस पेपर्स के हवाले से उसमें अगर कुछ मजीद क्वेश्चन, सर आई विल टेक्स्ट यू फ्रॉम द आईडी। जी बच्चे, ठीक है, आप मुझे बता देना। ठीक है, आप मुझे बता देना जब भी आपको यानी कि जो प्रॉब्लम है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम फिलहाल क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, आप तमाम लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर कंप्लीटली तौर पर पेपर जो है वो सही तरह से लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन भी आप लोगों को नजर आ रहे हैं। चलो बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास को। मदीहा और शहबाज ने हमें ज्वाइन किया है, हम इन दोनों को एडमिट कर लें। ठीक है, इनको हमने एडमिट कर लिया। अच्छा जी, तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में जो है वो डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिस पेपर्स के हवाले से चीज़ों को। और आज की क्लास में जो है हम वो प्रैक्टिस पेपर जो है चैप्टर नंबर 2 के हवाले से क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, उसकी फर्स्ट सेशन जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ी सी मीटिंग लेट हो गई, जिसकी चंद वजूहात थी, जिसकी वजह से हमें मीटिंग थोड़ी सी लेट स्टार्ट करनी पड़ी। ठीक है, क्योंकि घर से लेकर के जो जिस जगह पर मैं पढ़ाता हूँ, यानी जो मेरा अपना सेट है जिस जगह पर, तो वो जगह थोड़ी सी जो है वो दूर है। तो इसी वजह से थोड़ा सा मसला होता है। खैर, इट्स ओके, क्लास को स्टार्ट कर। बेटा देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने आपकी स्क्रीन पर मौजूद आपको नजर आ रहा है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 के हवाले से पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स का मकसद ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं उन सब में ए एक दो एक दो एक दो एक दो 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 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी कि है तो वैसे 4 ऑप्शन, लेकिन उन चारों ऑप्शन में भी क्या है आपके पास, दो दो ऑप्शंस मजीद मौजूद है। ठीक है, तो इसीलिए जब भी इस तरह क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस। और पेयर्स किसके बनी हुई है आपके पास, जितनी भी दी हुई वो सारी गैसेस है, हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो आपस में सेम होगा। एक आंसर आया हमारे पास ऑप्शन बी, हानिया B0116। और मजीद लोगों के टेक्स्ट का मैं आंसर कर रहा हूँ, देन फिर इसकी बहुत आसान सी एक चीज बता दूंगा। नेक्स्ट टाइम इसी तरह से आप लोगों ने सॉल्व करना। ठीक है सर, वीडियो रुक रही नहीं बेटा, यहाँ तो किसी के भी पास वीडियो नहीं रुक रही, आपके नेट का इशू है। बच्चे मदीहा, परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग हम कर रहे होते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि वीडियो वगैरह का किसी चीज का इशू अगर आपको हो रहा हो तो बेटा परेशान ना हुआ है। ठीक है, शहबाज का भी टेक्स्ट आ गया हमारे पास, ऑप्शन बी, शहबाज B0103 का आंसर आया है। हानिया बेटा B0116। उसके अलावा अनुशे बेटा, आयशा, मिराज, आसिया, अनुशे, फिजा, हानिया, लैला, मदीहा, मिनाहिल, मुताहिर, शहबाज, सोबिया, उशना, फरहान। बेटा बकिया तमाम लोग जल्द से जल्द आंसर दीजिए, शाबाश। सर B&C आर सेम, B&C आर सेम, तो चलो इसको कर दो ये। ठीक है, अब खुश, अब बताओ। हानिया ने आंसर दिया है सी। ठीक है, मदीहा, हानिया अब देख लो अब क्या आंसर होना चाहिए। आसिया B0110 का आंसर है। ठीक है बच्चों, अच्छे खासे लोगों का आंसर आ गया, शाबाश। तो बेटा देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला जब भी पेयर्स के हवाले से निकाला जाए तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का फॉर्मूला होता है R1/R2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट
डेंसिटीज होते तो डेंसिटीज, यहाँ पर हमारे पास गैसेस का नाम दिया हुआ है, तो जब भी नाम दिया हो तो मॉलिक्यूलर मास खुद से आपको, यानी कि कभी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास किसी भी चीज का नाम लिखा हो, ये देखो ये जो बात बता रहा हूँ ये सिर्फ इस क्वेश्चन के हवाले से नहीं कह रहा, अदर क्वेश्चंस के भी हवाले से डिस्कस कर रहा हूँ। कभी भी ऐसा हो कि क्वेश्चन में किसी भी एलिमेंट्स का, किसी भी कंपाउंड का, मॉलिक्यूल का नाम दिया हो, तो मतलब केमिस्ट्री के अंदर वो नाम असल में नहीं दिया हुआ बल्कि वो मॉलिक्यूलर मास छुपा कर दिया हुआ है। जैसे कि अगर कभी लिखा हो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2, तो अगर कहीं पर 2 लिखा होगा तो आप खुद से समझ जाएंगे कि ये आप लिख सकते हैं, और अगर कहीं पर ये चीज लिखी होगी तो आप अल्टीमेटली तौर पर खुद से समझ जाएंगे कि 2 लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से अगर कहीं पर नाम लिखा हो तो आपने खुद से समझ जाना है क्या कि मॉलिक्यूलर मासेस लिखे हैं। R1/R2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। इसमें क्या चीज आपको जहन में रखनी है, जो चीज आपको जहन में रखनी है वो बात ये कि हमेशा आपने याद रखना है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1। ठीक है, अच्छा ये वाली बात समझ आ गई। और रेट इसका अपोजिट हो जाएगा, इट मींस के रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 2, क्योंकि रेट का और मॉलिक्यूलर मास का इनवर्स रिलेशन होता है आपस में। अब इस क्वेश्चन के हवाले से सबसे आसान चीज अगर मैं कहूँ तो आपको क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। इट मींस के ये वाला जो पार्ट है, पेयर्स ऑफ गैसेस हैव द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में वैल्यूज सेम होंगी, असल में ये वाली बात कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो लेफ्ट हैंड साइड पर है वो किसके बराबर है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर राइट हैंड साइड पर क्या है, M2 और M1। M2 और M1 से क्या मुराद है, मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ गैसेस, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सेकंड गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। ठीक है, तो दोनों आपस में इस तरह से कैंसिल होने चाहिए कि दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आसान तरीकाकार क्या, आप कोई भी ऐसा पेयर उठा लो जिसमें मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो। जैसे अगर हम फर्स्ट पेयर को देखें तो कार्बन के लिए होता है 12 और ऑक्सीजन के लिए होता है 16। तो कार्बन के लिए हो गया 12, ऑक्सीजन के लिए 16, तो 16 टू द 32, तो टोटल हो गई आपके पास 44 वैल्यू। कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें तो कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16, तो 2 6 8 आपके पास 2। फर्स्ट पेयर आपके पास ऑप्शन ए आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो ऑप्शन बी के अंदर N2O, नाइट्रोजन 1 के लिए एक एटम के लिए होता है 14, 2 के लिए हो गया 28 और ऑक्सीजन के लिए 16, तो 8 और 6, 6 से 12, 12 और 2, अब देख लो 6 और 6 12, 12 और 2 कितना हो गया आपके पास 14 का 4, 1 इधर 2 1 3 3 और 1 4, 44 हो गया यहाँ पर। अब कार्बन डाइऑक्साइड अभी हमने पहले ही निकाला था 44, इट मीन द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, पेयर्स ऑफ गैसेस और नाम दिया, और सबसे सिंपल आपने क्या करना है, आपको पेयर्स के अंदर चेक करना है कि मॉलिक्यूलर मासेस किनके आपस में सिमिलर होंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस किनके आपस में सिमिलर होंगे। अच्छा अब याद रखना कभी भी, अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के हवाले से मजीद कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं ये बता रहा हूँ। कभी भी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैव ट्वाइस द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द अदर गैस, यानी कि एक गैस के हवाले से दूसरे गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, ट्वाइस होगा। ठीक है, तो वो कब होगा, जब आपके पास मॉलिक्यूलर मास के लिहाज से 4 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज आएगी। जैसे कि किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास लेट सपोज 20 है, तो 20 से 4 टाइम अगर आप ज्यादा कर लें तो वो वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास 1 है तो उससे 4 टाइम ज्यादा 4 होना चाहिए। यानी कि कोई फिर आप ऐसी गैस निकालोगे जिसका आप डिफरेंस निकालोगे, तो डिफरेंस को जब आप डिवाइड करोगे उसी के मॉलिक्यूलर मास से, तो 4 आंसर आना चाहिए। सिंपल अगर मैं कहूँ कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा, क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, क्वेश्चन ये कह रहा हूं कि कभी अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैविंग द फर्स्ट पार्ट हैज ट्वाइस द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, मरियम, अली और उमैमा, बेटा आप लोगों ने इतना लेट ज्वाइन किया, मैं एडमिट कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, अच्छा बेटा मेरा क्वेश्चन क्या है, यानी कि मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ आप लोगों को कि कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैविंग द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पेयर इज कंपेयर विद द अदर पार्ट्स हैविंग द ट्वाइस रेट ऑफ डिफ्यूजन। इट मींस के फर्स्ट जो पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, तो जो सेकंड पार्ट गैस का है उसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो क्या है आपके पास, ट्वाइस। ठीक है, यानी कि R2 जो हो गया वो आपके पास क्या हो गया, 2R1 के बराबर, तो 1/2 हो गया। यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा आपके पास, ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसका स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी आपके पास वैल्यू। तो आपको आंसर कौन सा सेलेक्ट करना होगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें अदर गैस का आपको कहे कि मॉलिक्यूलर मास या सॉरी रेट ऑफ डिफ्यूजन ट्वाइस है, तो याद रखना मॉलिक्यूलर मासेस इस तरह से होंगे कि 4 टाइम्स वैल्यू बड़ी आएगी। जैसे किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास अगर आ रहा है 20, तो दूसरी वाली गैस का क्या आना चाहिए आपके पास, 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, कितना हो गया आपके पास 80।
ये आंसर आना चाहिए। इसी तरह से अगर किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास है 30 तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 120। यानी कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैविंग द डिफ्यूजन रेट ऑफ द अदर पेयर इज ट्वाइस एज कंपेयर टू द फर्स्ट गैस ऑफ दैट पेयर। ठीक है, क्या कहा मैंने क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ गैसेस हैविंग द सेकेंड पार्ट या सेकेंड मेंबर ऑफ द पेयर rate of diffusion is twice the rate of diffusion of the gas one। यानी कि जो सेकंड गैस है उसका रेट क्या है, उसके निकलने का, यानी कि उसके फ्यूजन के निकलने का जो टाइम है या उसके निकलने की जो एबिलिटी है या निकलने का जो अमाउंट है वो डबल निकल रहा है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट गैस के। तो हमेशा फिर आप लोग क्या है कुछ आंसर किस तरह से निकालोगे, आंसर इस तरह से निकालोगे कि गैसेस के दरमियान मॉलिक्यूलर मास इस तरह से देखोगे कि जिस गैस का पहले वाली गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना, दूसरी वाली गैस का उससे 4 टाइम्स इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अगर अब मैं कहूँ कि फर्स्ट वाली गैस का ट्वाइस है दूसरी वाली गैस के लिहाज से, तो फिर इस तरह से आंसर आएगा कि जो भी फर्स्ट वाली गैस का, जो भी सेकंड वाली गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा उससे 4 टाइम्स कम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर सेकंड वाली गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा 20, तो 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या आएगा आपके पास आंसर इसका 5। तो फर्स्ट वाली गैस का मॉलिक्यूलर मास होगा 5। समझ आ गई बात, ये वाली बात। ठीक है, तो अब हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ अगर हम प्रोसीड करें तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। जैसे कि बेटा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जब मैं उस क्वेश्चन पर नहीं रहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रैक्टिस पेपर में सिर्फ 15 से 20 एमसीक्यू है, लेकिन जब मैं उसको डिस्कस करूंगा, देखो मैं चाहता तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस पेपर ऐसे भी दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया। सर जिसका डबल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका मॉलिक्यूलर मास कम होगा, नहीं बेटा हम वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, हाँ ऑब्वियसली तुम सही कह रहे हो, यही होता है जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन डबल है तो ऑब्वियसली उसका नहीं मॉलिक्यूलर मास से 4 टाइम्स की बात हो जाएगी, क्योंकि आपके पास यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं, यहाँ पर स्क्वायर की वैल्यू की बात नहीं। उससे जब मैथमेटिकल सॉल्व करोगे और उस तरह के जब क्वेश्चंस आप लोग देखोगे तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे, ये वाली बात लगाकर सॉल्व करना समझ आ जाएगी। तो जो बात मैं कह रहा था कि मैं चाहता तो क्वेश्चन इस तरह से दे देता, लेकिन नहीं देने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि मैं क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आप लोगों को उससे रिलेटेड 5-6 तरह के जो और मजीद क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी प्रैक्टिस पेपर्स में किसी के भी पास अगर 10 क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन है तो उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर लो एटलीस्ट 2 से तो 20 क्वेश्चन, अगर 20 है तो 40 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात बता दूं बेटा, जितने बच्चे यहाँ पर प्रैक्टिस क्लास में मौजूद है उसमें से जितने बच्चे भी फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास के हवाले से मुझसे टेक्स्ट करके पूछ रहे थे और बायो की प्रैक्टिस क्लास के हवाले से, तो जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करा दी वो तो एटलीस्ट मुझे एक बार रिकॉल कर देना कि सर हमने फिजिक्स और बायो की रजिस्ट्रेशन करा दी है, क्योंकि हमने डिस्कशन कर ली है। मैं यानी कि डॉक्टर अशर और उसके साथ साथ डॉक्टर सुमैया, ठीक है, हम दोनों मिलकर के आप लोगों की फिजिक्स और बायो की प्रैक्टिस क्लासेस कंडक्ट करेंगे। कोशिश मेरी यही होगी कि मैं और वो हम दोनों ही मेजर पार्ट्स कवर करें, यानी कि कहीं पर मैं ज्यादा पढ़ा रहा हूँ, कहीं पर वो ज्यादा पढ़ा रही होंगी, तो आप लोगों की हम दोनों मिलकर के मिक्स क्लासेस लेंगे, क्योंकि उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, मेरी भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो हमारे भी थोड़े लिए टाइम का इशू होगा, तो हम पूरा पूरा सब्जेक्ट बेफिक्र रहिए। डॉक्टर सुमैया जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल इसी तरह से वो भी पढ़ाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके ही पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है, आप लोग तमाम लोग जो उनसे भी गेट कर पाएंगे बहुत आसानी से। तो जितने ही बच्चे फिजिक्स और बायो की प्रैक्टिस क्लासेस में इंटरेस्टेड हैं तो काइंडली बेटा अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई तो मुझे बता देना, मैं उसकी रजिस्ट्रेशन की डिटेल बता दूंगा, और अगर करवा ली है जिन लोगों ने तो काइंडली रिकॉल कर देना। और जिन लोगों को फिजिक्स और बायो के कंप्लीट लेक्चर, जिस तरह से केमिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर ले रहे हैं, तो अगर लेना है तो बेटा वो भी बता दीजिएगा, उसकी भी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह कल या परसों से। फिजिक्स की प्रैक्टिस क्लास, बायो की प्रैक्टिस क्लास कल या परसों से, इसी तरह से लेक्चर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पर आ जाओ बेटा। देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज सेड टू बी 0। अब देखो देखने में तो बहुत आसान सा इस क्वेश्चन का आंसर सब दे देंगे, बेटा आंसर बता दो इसका, जितने भी लोगों को ये क्वेश्चन नजर आ रहा है। विच इज द टेम्परेचर, कौन सा ऐसा टेम्परेचर है गिवन ऑप्शन में आप लोगों के पास, एट विच जिस पर जाने की वजह से वॉल्यूम ऑफ गैस, किसी भी एक गैस का जो वॉल्यूम है, किसी भी एक गैस का जो वॉल्यूम है इज सेड टू बी 0, हम कह सकते हैं। चलिए हम कह सकते हैं क्या, इज सेड टू बी 0, यानी कि हम कह सकते हैं 0। शहबाज, आयशा मिराज, अनूशे, सैयदा, मरियम अली। अच्छा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ऑप्शन सी गलत तो नहीं लिख दिया, अगर इसकी जगह 273.16 केल्विन, क्या मालूम हो सकता है कि मैंने यूनिट गलत लिख दी हो, तो आप बताइए क्या होगा आंसर। इसको मैं आप बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन ई, अब किस किस का ऑप्शन ई होगा आंसर। हानिया ने जवाब दे दिया, यस सर आंसर ई होगा। ठीक है बेटा शाबाश।
और मजीद लोग, किस किस का ऑप्शन ई है? मरियम अली का आंसर आया है, ठीक है। मरियम ने कहा सर सी, शहबाज ने कहा सी, शहबाज B0103 शहबाज ने कहा सी, मरियम अली सी। और मजीद लोग, मोहम्मद तलहा सी। मोहम्मद तलहा बेटा आपके आज फर्स्ट क्लास है, प्रीवियस क्लास के जो लेक्चर्स की लिंक है बेटा वो मैं आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। और आप अपने रजिस्ट्रेशन आईडी जो मुझसे ले लीजिएगा। लैला बेटा मेरा बच्चा नेक्स्ट टाइम जो है अपनी आईडी के साथ अपने पासवर्ड से लॉगिन होना है, ठीक है। मोहम्मद तलहा ओके सर, थैंक यू, जजाकल्लाह। लैला ईमान सी। हानिया नहीं सर सी ही होगा। कहाँ से देखा? देखो भाई, याद रखना, वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन जिस साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम था चार्लेसिस। चार्लेसिस ने जो ग्राफ ड्रॉ किया था वो ग्राफ उसने ड्रॉ किया था किसके दरमियान? वो ग्राफ उसने ड्रॉ किया था सेल्सियस, जो कि रखा था उसने एक्स एक्सिस पर। अच्छा ये पूछते हैं आपसे, ठीक है, कि एक्स एक्सिस पर किसको रखा था, किस साइंटिस्ट ने? वाई एक्सिस पर किसको रखा था? आप लोगों के जो डॉगर्स वाली पास्ट पेपर्स की बुक है उसमें शायद आपको ना मिले, ठीक है, उसमें शायद आपको ना मिले। और जैसे मैंने कहा भी था कि जिन लोगों को चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस पेपर्स, सॉरी, जिन लोगों को चैप्टर वाइज जब पास्ट पेपर्स चाहिए, बायो के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, तो वो लोग मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको एंगेज कर रहा हूँ, आप लोगों को बता दूंगा। उसकी हार्ड कॉपीज आप लोगों को TCS के जरिए पहुंच जाएंगे, जो भी चार्जेस होंगे आपको पता लग जाएगा। तो बेटा ये जो ग्राफ्स के हवाले से क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, इसको गौर से सुनो। ये पूछा जाता है आपसे, किसी भी आपको लॉ के बारे में कह दिया जाएगा और कहा जाएगा उसके एक्स एक्सिस और पहले तो पूछा जाएगा यानी कि रिलेशन किसके दरमियान बनाया गया, ये पूछा जाता है। दूसरी दफा में क्या पूछा जाता है कि एक्स एक्सिस पर कौन था, वाई एक्सिस पर कौन था। फिर पूछा जाता है मेडिकल वाले स्टूडेंट से स्पेशली कि एक्स एक्सिस पर कौन था, वाई एक्सिस पर कौन था। इसके पूछने के साथ साथ वेरिएबल वैल्यू कहाँ थी, नॉन वेरिएबल वैल्यू कहाँ थी। जिस दिन ये पूछ लिया वेरिएबल कहाँ थी, नॉन वेरिएबल कहाँ पर, यकीन मानो 98% जो एमडी कैट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका खून बह जाएगा, नहीं हो पाएगा उनसे। उसकी वजह ये बेटा कि मेडिकल वाले बच्चों को पता ही नहीं होता वेरिएबल और नॉन वेरिएबल क्या चीजें हैं इस ग्राफ के अंदर, ठीक है। और वेरिएबल हम कहाँ लिखते हैं, नॉन वेरिएबल कहाँ लिखते हैं। याद रखना जो चीज फिक्स होती है वो होती है नॉन वेरिएबल, जो यानी कि चेंज ना, और वो हमेशा होती है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और जिसमें वेरिएशन आ सकती है जिनकी मदद से हम चेंजेस लाते हैं वो हमेशा होता है वाई एक्सिस के ऊपर। और चार्ल्स लॉ के ग्राफ के अंदर टेम्परेचर होता है आपके पास एक्स एक्सिस पर, यानी कि ये फिक्स है आपके पास, और वाई एक्सिस पर क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम होता है। तो चार्ल्स लॉ में अगर कभी रिलेशन पूछ रहे तो रिलेशन भी ठीक है। और चार्ल्स लॉ का ग्राफ किसके दरमियान बनाया जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो डिग्री सेल्सियस में। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। सर कैसे कंफ्यूज ना हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। तो -273.16 डिग्री सेल्सियस, -273.1 डिग्री सेल्सियस इज दैट टेम्परेचर दैट विल बी द वॉल्यूम विल बी जीरो, ठीक है। तो चार्लेसिस लॉ के हवाले से पूछा जाएगा तो चार्लेसिस से सेल्सियस याद रखना है, ठीक है। चार्लेसिस ने बताया था, केल्विन स्केल को इजाद किया था। चार्लेसिस ने कहा था कि मेरे मुताबिक, एक मिनट, चार्लेसिस ने क्या कहा था कि मेरे मुताबिक जो गैसेस का वॉल्यूम है वो हो सकता है जीरो, कब, जब -273.16 डिग्री सेल्सियस हो। और यही -273.16 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, जीरो केल्विन के बराबर। हानि ने कुछ लिखा है, हाँ जी, सही कह रहे हो हानि, ठीक है। याद रखना -273.16 डिग्री सेल्सियस जीरो केल्विन के बराबर होता है। केल्विन कभी भी डिग्री में नहीं लेते हम, क्योंकि ये रेशो में निकाला जाता है। जो जो बातें बता रहा हूँ सुन लो। केल्विन हमेशा कभी भी डिग्री में अगर ऑप्शन हो केल्विन का तो कभी भी उसको टिक नहीं करना, हमेशा विदाउट डिग्री वाले केल्विन के आंसर को टिक करोगे। पहली चीज क्यों नहीं करते, बिकॉज केल्विन इज द रेशो ऑफ द स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, इसलिए नहीं लेते, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जो टेम्परेचर है ये क्या है आपके पास, इस टेम्परेचर पर आपके पास वॉल्यूम ऑफ द गैस वुड कंसीडर टू बी द जीरो एंड दिस इज नोन एज द एब्सोल्यूट जीरो या जीरो डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल। दो नाम बता रहा हूँ, जीरो डिग्री ऑफ एब्सोल्यूट स्केल। जीरो डिग्री क्यों, -273.16 किसके बराबर है, जीरो केल्विन के। तो इसको हम क्या कहेंगे, जीरो डिग्री ऑफ द एब्सोल्यूट स्केल या फिर एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है। या फिर क्या लिखेंगे हम, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है बच्चे। बच्चों काइंडली मुझे दरमियान में कॉल या टेक्स्ट नहीं किया करो बच्चे, उसकी वजह से सब लोगों को परेशानी होती है। बच्चे इसको देख लीजिए, अगर किसी को कुछ कॉपी करना है तो कर लीजिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत आसान है, बता दो कि आप लोग सब। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। हानिया का आंसर आ गया है, मोहम्मद तलहा का आंसर आ गया है। बच्चों जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। शाबाश, मरियम का आंसर है, अनुषा का आंसर आ चुका है। ये देखो फिर कोई कॉल कर रहा है। बच्चों जल्दी जल्दी, शाबाश। एक दो का और आंसर आ गया है। आयशा, मिराज, उष्णा, मुताहिर, इतने सारे बच्चे हैं, अब तक सिर्फ इतने से लोगों का आंसर। बच्चों जल्दी जल्दी जवाब दो, शाबाश। कुछ अहमियत नजर आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन, ये पास पेपर का क्वेश्चन है आप लोगों का, जो कि प्रैक्टिस पेपर्स के अंदर इंक्लूड है। सारा हाफिज, बेटा सारा ने अब तक रिक्वेस्ट ही नहीं की। रिक्वेस्ट करेंगी तो ना मैं उनको ऐड करूंगा। लिंक दे दीजिए बेटा उनको, इस वाले, बेटा अनुषे लिंक दे दीजिए सारा को, इस वाले लेक्चर की भी और नेक्स्ट वाले लेक्चर की भी, दोनों की व्हाट्सएप से कॉपी करके उनको दे दीजिए। शाबाश। बच्चे अगर किसी का भी ज्वाइन ना हुआ करे तो काइंडली कॉल ना किया करो, व्हाट्सएप वगैरह पर ट्राई करते रहा करो। अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। हमने इसीलिए मीटिंग को दो पार्ट में तोड़ा हुआ है। पहले एक पार्ट की मीटिंग होती है, अगर कोई बच्चा गलती से ना ज्वाइन कर पा रहा है फर्स्ट वाले पार्ट को, तो देन वो सेकंड वाले को लास्ट मीट, फिर देखो फिर कॉल कर रही हो। कोई भी अनुषे बेटा जाकर के इनको मना कर दीजिए कॉल करने के लिए, काइंडली कॉल ना करे व्हाट्सएप पे बार बार, मैं परेशान हो रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अपनी क्लास को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड हैज द हाईएस्ट विस्कोसिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। बेटा इसका बाकायदा करेक्ट ऑर्डर है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। उसमें आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को करना ये है कि उसमें आप लोगों को देखना, जो ये देखो 20, ये बात तो सही है 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन की वैल्यू। अब जिन बच्चों का आंसर यहाँ पर गलत आया मेरे पास बेटा, उनसे कह रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है, या तमाम बच्चे सुन लो, जितना भी बेटा फर्स्ट ईयर के अंदर स्पेशली विस्कोसिटी वगैरह या ऐसे चार्ट्स, किन चार्ट्स की बात कर रहा हूँ, ऐसे चार्ट जो सिर्फ और सिर्फ कंसिस्ट है 5 to 6 वैल्यूज के ऊपर, यानी 5 to 6 नेम्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चार्ट बना है ना आप लोगों का, विस्कोसिटी का, वाटर है, इथाइल अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, एसीटोन है, जिसमें 4 चीजें मौजूद हैं। 5 चीजों का भी आपका, जब आप एक्वस टेंशन के अंदर जाए, सॉरी एक्वस टेंशन कह रहा हूँ, सरफेस टेंशन पर आप जाएंगे, तो 5, 4 या 6 चीजों से जब कोई भी चार्ट बना होगा बेटा, आप लोगों को उन चार्ट्स की वैल्यूज आप लोगों को याद करनी है। याद रखना बेटा, आप लोगों को उन चीजों को याद करना है। यू हैव टू रिमेंबर दैट टाइप ऑफ चार्ट्स दैट कंसिस्ट ऑफ 2 to 3 थिंग्स और 4 थिंग्स और 5 थिंग्स और मैक्सिमम 6 थिंग्स। यानी कि किसी भी चार्ट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें उसकी, यानी कि किसी भी एक टॉपिक के हवाले से, ये फर्स्ट ईयर की बात करो, सेकंड ईयर के हवाले से अभी बात नहीं कर रहा। जब सेकंड ईयर के हवाले से चीजें डिस्कस करूंगा तो उसमें बात करूंगा। फर्स्ट ईयर के हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर कभी भी इस तरह से 4 से 5 अच्छी चीजों की आपको कोई भी चार्ट मिले तो उसको आपको याद करना है। तो आप लोग सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर वाले चैप्टर के चार्ट में देखोगे 20 डिग्री सेल्सियस पर ग्लिसरीन की वैल्यू, तो वो आपको ज्यादा मिलेगी। अब चार्ट्स कैसे याद करना है बेटा, वो भी बता दे रहा हूँ। देखो चार्ट्स को इस तरह से, आप लोगों की बुक में तो एक तो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। आप लोगों को चार्ट किस तरह से याद करना है, कुछ लोग डिफरेंस के हिसाब से चार्ट याद कर लेते हैं, ठीक है। और जो अच्छा तरीका और आसान तरीका है वो क्या है, कुछ लोग जो है यानी कि निमोनिक से याद कर लेते हैं। लेकिन जब वैल्यूज के हवाले से क्वेश्चन किया जाए तो वैल्यूज के हवाले से मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हमेशा हमेशा सबसे पहले
उसको याद करता हूँ, फर्स्ट प्रायोरिटी मैं उसको देता हूँ जिसकी वैल्यू हमेशा सबसे कम। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस ग्लिसरीन, अब इसमें क्या था आपके पास, इसके अंदर आपको सबसे पहले मिलता है एसीटोन, फिर मिलता है इथाइल अल्कोहल, सॉरी सबसे पहले मिलता है आपको इथाइल अल्कोहल, दूसरे नंबर पे आता है एसीटोन, तीसरे नंबर पे आता है आपके पास वाटर, चौथे नंबर पर आता है आपके पास ग्लिसरीन। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो पहले आपको लिखा मिलेगा एसीटोन, फिर लिखा मिलेगा ग्लिसरीन, फिर लिखा मिलेगा इथाइल अल्कोहल, फिर लिखा मिलेगा वाटर, यानी आगे पीछे लिखा हुआ। तो जो बच्चे से बस चार्ट देख करके याद करेंगे पहले ये फिर ये फिर ये, तो उनसे गलती हो जाएगी, वो इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं, जैसा अभी यहाँ पे 2 से 3 लोगों ने किया। तो आप लोगों को 3 तरह से आप लोग चार्ट याद कर सकते हो। बता रहा हूँ बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू नहीं सॉल्व करा रहा, आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को चीजें आसान से आसानतर हो जाए। एक तो चार्ट्स के अंदर देख लो, जिसको डायरेक्ट याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कुछ लोग निमोनिक्स बना के याद करते हैं, दिस इज आल्सो वेल एंड गुड, ठीक है, निमोनिक्स बना के याद कर लो। और सबसे बेहतर और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि सबसे पहले जिसकी सबसे छोटी वैल्यू उसको सबसे ऊपर लिख लो, अलग से चार्ट बनाने, चार्ट के अंदर नंबरिंग कर लो। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको 1 दे दो, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, जो पहला है उसको पहला याद करना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, या अलग से एक छोटा सा चार्ट बना लो साइड में, जहां पर बुक में जगह स्टिकी नोट्स की होती है ना आपके पास, स्टिकी नोट्स आप सबके पास मौजूद होते हैं, उसको बना लिया करो, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं हम। ये देखो, ये ऑनलाइन लेक्चर जिन लोगों का वो कंप्लीट लेक्चर्स वाले बच्चों का लेक्चर है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आप जिन लोगों ने बुक पढ़ना शुरू कर दी होगी, चैप्टर नंबर 2, जो आज की इस क्लास को लेने से पहले बुक पढ़ करके आए होंगे। जी बेटा देखो, सारा आ गया, मैं सारा को एडमिट कर देता हूँ, इंक्लूड हो गई सारा। जिसने इस क्वेश्चन, बेटा जो लोग बुक पढ़ रहे होंगे उनको इन चीजों की बात याद होगी। देखो ये क्वेश्चन से आसान आसान, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इन चीजों को हटा दूं, ठीक है, लेकिन मैंने जानबूझ के इंक्लूड किया। कुछ बच्चों को क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा, कुछ लोगों को सिर्फ इसकी अहमियत बताने के लिए मैंने ऑप्शंस को यहाँ पे ऐड किया। बेटा ये आप लोगों के पास पेपर का क्वेश्चन है, एक बात बता दूं, ठीक है। साउंड नहीं आ रही, सारा को कहिए बेटा मैसेज करके या इधर ही चैट पर कोई टाइप कर दीजिए कि अपने स्क्रीन पर क्लिक करें, माइक के ऑप्शन पर जाए, कॉल वाया। बेटा सारा को टेक्स्ट पर कोई भी लिख दीजिए कि अपने स्क्रीन पर टैप करके ज्वाइन विद द कंप्यूटर्स ऑडियो पर क्लिक कर दें, ठीक है, तो उनकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, माइक पर क्लिक करके अपने माइक को एक बार देख लें, ठीक है। तो इस तरह से जैसे आप लोग सब ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट टाइम आप सब लोगों ने जिस तरह से ज्वाइन किया था वैसे ही लोग कोई भी चैट पर बता दें, ठीक है बेटा। हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखो द यूनिट सेल विद द क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशंस a इज इक्वल्स टू b नॉट इक्वल टू c एंड अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। देखो पास में क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, पास में क्वेश्चन इस तरह से आपके पास आया हुआ है कि एक बार तो आप लोगों से पूछा था व्हाट आर द ए बी एंड सी। तो ए बी और सी क्या होता है आपके पास, सेल डायमेंशन होते हैं। व्हाट एक बार पूछा था, ये आप लोगों के एनटीएस में एक बार पूछा गया और दूसरे अदर जगहों पर भी पूछा गया, ठीक है। एक बार पूछा गया व्हाट आर द अल्फा बीटा एंड गामा। तो सेल डायमेंशन ये होता है, ये होता है सेल पैरामीटर्स, ठीक है। याद रखना यूनिट सेल्स के अंदर दो चीजें, क्या याद रखना है, यूनिट सेल में दो चीजें, एक होता है सेल डायमेंशन और एक होता है सेल पैरामीटर्स, ठीक है। तो ए बी एंड सी आर द सेल डायमेंशंस एंड द अल्फा बीटा एंड गामा आर द सेल पैरामीटर्स, ठीक है, जो कि किसके बराबर है आपके पास, 90 डिग्री के बराबर है। तो देख लेना अपनी बुक के अंदर सेल डायमेंशंस क्या है। सेल बेटा मिनाहिल, हमारा कोई इशू नहीं नेट का, आपके नेट का इशू है बच्चे, इसलिए ब्लर हो रहा है, ठीक है। सेल डायमेंशंस और द सेल पैरामीटर्स आपके पास क्या क्या चीजें हैं, ये आपसे पूछा गया था। मेन जो है आपके पास, अब क्या पूछा गया, अब यहाँ तक देखो बहुत आसान है, ये पूरी बात लिख करके दे दी गई, तो ये तो सिर्फ 9 है और 9 का नाम याद करना आसान है, लेकिन डरो उस दिन से बच्चों, डरो उस दिन से जिस दिन एमसीक्यू के अंदर नाम देकर पूछ लिया जाएगा। जैसे अगर मैं अभी पूछ लूं MnO2 किसकी एग्जाम्पल है, क्वार्ट्ज किसकी एग्जाम्पल है, KMnO4 किसकी एग्जाम्पल है, K2Cr2O7 किसकी एग्जाम्पल है, डायमंड किसकी एग्जाम्पल है, डायमंड तो आसान है बताना, ठीक है। ग्रेफाइट किसके एग्जाम्पल है, MnO2 किसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो पंजाब बोर्ड्स की तरफ या फिर इलेवंस के अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं, तो वो भी एग्जाम्पल्स आनी चाहिए सबको, ठीक है। तो एग्जाम्पल से डायरेक्ट नाम पूछ लेंगे कि ये किसके एग्जाम्पल है, तो डरो उस दिन से, खुदा ना खासा कहीं उस जैसा एमसीक्यू ना आ जाइए। तो बहुत आसान सा दिया था और इसका आंसर होता है आपके पास टेट्रागोनल। क्यूबिक के अंदर सब बराबर होता है, टेट्रागोनल के अंदर एक कैंसिल होता है, ऑर्थोरोम्बिक के अंदर आपके पास दो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आपके पास टेट्रागोनल, दैट द ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है।
अच्छा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल। अब मजेदार क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो बेटा। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, इफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज डबल। नहीं बेटा, सारा हमने इससे पहले 2 एमसीक्यूज मजीद डिस्कस किए, परेशान ना हो। आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक हम ग्रुप पर दे देते हैं, आपको भी लिंक मिल जाएगी बच्चे, तो आप उस लिंक से देख लेना, ठीक है, जो इससे प्रीवियस आपका जो पार्ट रह गया, ठीक है। परेशान होने की कोई बात नहीं है, कोई भी परेशानी का मसला नहीं, रिमेन्स अनचेंज। सोच लो तला गलत हो तुम। इफ द एब्सोल्यूट, जल्दबाजी नहीं करो बच्चे, कोई भी जल्दबाजी ना करो यहाँ पर, किसी को भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट एक एमसीक्यू को 1 मिनट दो, उसके बाद भले मुझे आंसर बताओ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन सही आंसर बताओ, ठीक है। गलत बताओगे तो भी जाहिर है मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है, सिर्फ कह ही सकता हूँ, लेकिन कोशिश करो भाई सही बताने की। उमैमा, आसिया, अलीजा, बेटा जवाब दीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर भूत बनकर बैठे हुए। मदीहा, अलीजा, मैं और नाम यहाँ पर ले लेके बता रहा हूँ, फिजा है, हमजा है, हानी है, लैला है, मोहम्मद तला है, मरियम, अली है, मिनाहिल है, मुताहिर, अनीस है, सारा है यहाँ पर मेरे पास। उसके अलावा उष्णा है, सैयदा जारा है, सोबिया है। बेटा सबके सब आंसर तो शाबाश, चलो। बेटा तला अगर इस तरह से करोगे, देखो अभी मैंने जैसे समझाया ना कि सोच करके जवाब दो। अगर ऑनलाइन टेस्ट हो गया ना बेटा तुम लोगों का, तो आप लोगों को पता चलेगा इसका क्या खामियाजा होता है। अच्छा, एक वन मोर थिंग आई वांट टू डिस्कस कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से बात की थी, जो इस तरह के तमाम आप लोग के एडमिशन्स के हवाले से चीजों को देख रही होती, ठीक है। एफडीकेट के हवाले से भी जब टेस्ट होता है तो हर यूनिवर्सिटी की तरफ से उनके रजिस्ट्रार जा रहे होते हैं, यानी कि वो तमाम चीजें देख रहे होते हैं, जितने भी नोटिस वगैरह का सारा काम है वो सब कुछ वही करते हैं। तो बेटा गौर से सुनो जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, आप लोग के टेस्ट के हवाले से बहुत अहम बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। चलो उस अहम बात को डिस्कस करने से पहले मैं इस वाली मीटिंग को यहाँ पर एंड कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हम नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन कर रहे हैं, 3 से 4 मिनट लगेंगे दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने में। दूसरी वाली मीटिंग पे क्लिक करो, आप लोग के ग्रुप में आप लोग को लिंक्स दी गई है, ठीक है। क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओगे आप लोग, ठीक है। 4 से 5 मिनट लगेंगे, परेशान ना, लेकिन 4 से 5 मिनट तक सारे लोग रिक्वेस्ट कर दे ताकि मैं एक ही दफा में सबको एडमिट कर लूँ, ठीक है बच्चों। जल्दी से आप दूसरी मीटिंग पर आ जाओ सारे लोग, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जब तक। मजा आ रहा है मुझे, हर दूसरा बंदा गलत जवाब दे रहा है इस क्वेश्चन का। चलो बच्चों दूसरी मीटिंग पर हमारे, ठीक है, 4 से 5 मिनट लगेंगे ताकि मीटिंग सेव हो जाए।